ये देखिए अखिलेश जी उधर ई रिक्शा पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज वाला आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ई रिक्शा पे अखिलेश यादव जी सवार, अखिलेश यादव का एक अनोखा अंदाज, और अखिलेश यादव के चाहने वाले देखिए लाइन से लगे हुए हैं। ई रिक्शा पर अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। ये उत्साह जोश इसलिए है कि सरकार ने कल लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर अनावरण हम लोगों को करने नहीं दिया। ये देखिए अगले मिलने के लिए क्या होड़ लगी हुई है भाई साहब, क्या होड़ लगी है, क्या दीवानगी है भाई साहब। देखिए गजब, अद्भुत। ये दृश्य जो है आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ये दीवानगी क्या लगता है? दीवानगी ये लखनऊ का मेन हेड है, और मेन हेड में मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ, और मायावती जी की रैली हुई थी। बताते पूरे देश से लोग आए हुए थे, और ये लखनऊ का मेन हेड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं। और एक क्षेत्र से, छोटी जगह से इतना बड़ा सैलाब, ये हमारे लिए अनबिलीवेबल है, अद्भुत है। इधर देखिएगा, अखिलेश जी आने वाले, दिखेगा निकलने वाले, धक्का मुक्की का माहौल बन चुका है। देखिए कैसे क्या होता है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, वो देखिए उधर अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी बैठने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें, और ई रिक्शा पे अखिलेश यादव जी सवार, और अब ये आगे की तरफ काफिला बढ़ता हुआ। ये देखिए अखिलेश जी उधर ई रिक्शा पर मौजूद है, और गजब का माहौल बन चुका है। ये देखिए तस्वीरें जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज वाला आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नजरें बनाकर रखिए। अखिलेश यादव का एक अनोखा अंदाज, और अखिलेश यादव के चाहने वाले देखिए लाइन से लगे हुए हैं। ई रिक्शा पर अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। सबसे हेलो हाय नमस्ते मुलाकात होती जा रही है। आगे सिक्योरिटी, और पीछे ई रिक्शा पर अखिलेश यादव। गजब का माहौल है, गजब की भीड़ है। आज लोहिया पार्क अखिलेश यादव से पट चुका है। आशीष दिखाना जरा, अखिलेश यादव जी को दिखाना जरा। लाइन से लोग खड़े हुए हैं, लाइन से, और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अखिलेश यादव का ई रिक्शा आ रहा है, देखिए। देखिए अगले मिलने के लिए क्या होड़ लगी हुई है भाई साहब, क्या होड़ लगी है, क्या दीवानगी है भाई साहब। देखिए गजब, अद्भुत। ये दृश्य जो है आपको कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ये देखिए बहुत ही करीब से लोग कैसे मिल रहे हैं, सिक्योरिटी तैनात, ठस वाला माहौल, अफरा तफरी वाला माहौल बना हुआ है। और ई रिक्शा पर सवार अखिलेश यादव जी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए लोगों से बातें कर रहे हैं। तगड़ी भीड़ के बीच अखिलेश यादव का ई रिक्शा धीमे धीमे चलता हुआ, और ये देखिए भीड़, गजब। मैं भाई साहब बहुत थक गया हूँ, भीड़ बहुत भयानक है। करीब 150-200 मीटर अखिलेश यादव जी का काफिला चल चुका है, और लोहिया जी की मूर्ति के पास अखिलेश जी का ये काफिला जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल सामने से तस्वीरें, और ये काफिला फाइनली अखिलेश यादव जी का लोहिया जी की मूर्ति के पास पहुंच चुका है। अखिलेश यादव जी, भयानक भीड़, गजब का माहौल, गजब का जोश, अद्भुत, हैरान कर देने वाला नजारा। बीच में दब गया लोगों की भीड़। अरे लोगों का दबना तो छोड़िए सर, पत्रकार नहीं सेफ रहे, थक गया हूँ, हाफ रहा हूँ, फूल रहा हूँ, मैं शब्द नहीं बचे, मैं कैसे क्या बोलूँ, क्या कहूँ। समाजवादियों क्या उमड़ाओ, ये सैलाब। ये देखिए ऐसा हर कार्यक्रम में होता है। अखिलेश यादव जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जाते हैं काबू हो जाती है। ये दीवानगी क्या लगता है? दीवानगी ये लखनऊ का मेन हेड है, और मेन हेड में मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ, और मायावती जी की रैली हुई थी। बताते पूरे देश से लोग आए हुए थे, और ये लखनऊ का मेन हेड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं और एक क्षेत्र से, छोटी जगह से इतना बड़ा सैलाब, ये हमारे लिए अनबिलीवेबल है, अद्भुत है, ऐसा यकीन नजारा करने लायक नहीं है। ऐसा नजारा आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा मुझे समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिलता है और ये हैरान कर देने वाला है। हालांकि अखिलेश जी माल्यार्पण कर रहे हैं, नेताजी और अखिलेश जी हालांकि माल्यार्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लोहिया जी की मूर्ति है और भयानक जन सैलाब है, तगड़ा माहौल बन चुका है। धक्का मुक्की लगातार जारी है, सिक्योरिटी परेशान लोगों को दूर करने के लिए, और अखिलेश यादव जी अपने चाहने वालों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। गजब का माहौल है। अखिलेश जी भी प्रेस करेंगे, मैं दिखाऊंगा। ये उत्साह जोश इसलिए है कि सरकार ने कल लोक नायक जयप्रकाश जी के प्रतिमा पर अनावरण हम लोगों को करने नहीं दिया। उनको हम लोग जाकर के जेपीएनआईसी में माल्यार्पण कर करके उनके योगदान को याद करना चाहते थे। उसी जोश उत्साह को आज आप देख रहे हैं। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश को किस रास्ते पर ले जाकर के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का सम्मान कैसे दिया जाए, नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। आज के दिन जब हम लोग उनको याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनकी सप्त क्रांति और जो उन्होंने नाइंसाफी को लेकर के और गैर बराबरी को लेकर के जो लगातार शोषण हो रहा था समाज में, उसको लेकर के जन के बीच में जाकर के उन्होंने जागरूक करने का काम किया। आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, नाइंसाफी को लेकर के और सप्त क्रांति का आंदोलन जो उन्होंने दिया उसको जन जन तक पहुंचा करके पीडीएस समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाती है और राजधानी में ही एक गैंगरेप की घटना आई है बंथरा से, दलित मामला। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई, और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, उन पर झूठी कार्रवाई करना, मन मर्जी केस लगवा देकर दबाव बनाना। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं।
फतेहपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अभी भी जिक्र कर रहे थे आप, कल परिवार के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। दूसरा, विपक्ष के लोग जब जा रहे थे तो उनको रोकने का बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो यह है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। अखिलेश यादव जी फायर हो रहे थे भाई साहब, और जमकर बीजेपी पर हमला बोला। अरे इधर तगड़ा माहौल बना और पूरा माहौल मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। शुरू से आखिर तक अखिलेश जी ने बीजेपी को लेकर क्या कहा, पूरी बात मैंने आपको दिखाने और बताने की कोशिश की। आपने इस पूरे प्रोग्राम को देखा, पूरे माहौल को देखा, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अखिलेश जी का ये पूरा ऐतिहासिक प्रोग्राम कैसा लगा, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं जगह पे नई मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने हमारे साथ भारत 106 का प्रोफेसर आशीष के साथ मोहित लखनऊ।